बात करते हैं उदयपुर की, जहां अगले आदेश तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। छात्र पर हुए हमले के बाद ये बड़ा आप देखिए फैसला लिया गया है और इलाके में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। स्कूली छात्र पर चाकू से यहां हमला हुआ था। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, इंटरनेट फिलहाल बंद कर दिया गया है और पूरे इलाके में जिस तरह का माहौल है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। छात्र पर हुए हमले के बाद यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हुई। स्कूल कॉलेज भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और स्कूली छात्र पर चाकू से यहाँ पर हमला हुआ था। तो कन्हैयालाल के शहर में इस वक्त बड़ा बवाल मचा हुआ है। छात्र पर हुए हमले के बाद तनाव बढ़ा है। छात्र पर चाकू से हमला हुआ था और इसी कड़ी में इंटरनेट सेवाएं ही सिर्फ नहीं बंद की गई हैं, बल्कि स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए। दो छात्रों की लड़ाई लेकिन अब पूरे इलाके में तनाव लेकर आई है। कन्हैयालाल के शहर में इस वक्त बड़ा बवाल मचा हुआ है। इन तस्वीरों को आप देखिए, आगजनी की ये तस्वीरें, उदयपुर की 16 अगस्त की ये तस्वीरें हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। उदयपुर में क्यों हिंसा भड़की, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। और पूरे इलाके में आप देखिए कि भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इंटरनेट इसलिए बंद किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी रूमर्स ना फैलाया जा सके। वहीं उदयपुर में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। राजस्थान का उदयपुर एक बार फिर से दंगे की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। स्कूल के दो लड़कों की आपसी लड़ाई सांप्रदायिक हिंसा का चोला पहन चुकी है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बाजार बंद करा रहे हैं और इसकी वजह है चाकू का। अब पूरा मामला समझ लीजिए। उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं क्लास के दो छात्र आपस में लड़ने लगे। लड़ाई स्कूल में ही हुई। लंच ब्रेक के दौरान जब दोनों लड़के स्कूल से बाहर निकलने लगे तब एक कहीं से चाकू ले आया और उसने दूसरे लड़के पर हमला कर दिया। चाकू जांघ पर लगी, हमलावर भाग निकला और जिस पर वार हुआ वो वहीं जमीन पर गिर गया। स्कूल टीचर और कुछ छात्र घायल लड़के को एमबी हॉस्पिटल ले गए। जिसने हमला किया और जिस पर हमला हुआ, दोनों लड़कों का नाम सुनने के बाद माहौल गर्म हो गया। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर गए, गाड़ियां जलाई गईं, बाजार में तोड़फोड़ मचाई गई, पूरे बाजार को बंद करा दिया गया। हिंदू संगठनों ने हमलावर को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। ताजा अपडेट ये है कि पीड़ित की हालत स्थिर है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उदयपुर में धारा 144 लगा दी गई है। और इस बड़ी खबर पर सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, उदयपुर में जिस तरह की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है। तनाव की स्थिति के बीच इस वक्त जो आम जनता है उनका जीवन किस तरह से प्रभावित? जी बिल्कुल, देखिए अगर सुबह के समय की बात करें तो सुबह की किरण शांति को लेके आई है। अभी तक किसी तरह के कोई उपद्रव की जानकारी जो है वो नहीं मिली है। सुबह तमाम जो दूध और जो इस तरह के महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती है उसकी दुकानें खुल गई थी। आसपास के गांव से सब्जी बेचने के लिए किसान यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने अपना व्यवसाय किया है। हालांकि कल रात को 10 बजे नेटबंदी से पहले सोशल मीडिया पर एक मैसेज जरूर वायरल हुआ था जिसमें कि 10 बजे एमबी चिकित्सालय में तमाम समाज के लोगों को पहुंचने की अपील की गई थी। हालांकि अब तक क्योंकि 9:15 बज चुके हैं, उस तरह की भीड़ यहां पर एमबी चिकित्सालय में जो है वो इकट्ठा नहीं हुई है। और अगर शहर की बात करें तो तमाम संवेदनशील इलाके, अति संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है। आला अधिकारी लगातार गश्त करते हुए कानून व्यवस्था की यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। एक बड़ी राहत की खबर चिकित्सालय के अंदर से आई है कि जो घायल देवराज है उसका करीब 10 ml यूरिन पास हुआ है सुबह 5 बजे से लेके अब तक, तो उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। देवराज के पिता जो कुवैत में रहते हुए नौकरी कर रहे थे वो भी सुबह लौट आए। पूरे परिवार ने शंकर भगवान के ठीक है अविनाश, हमारे साथ जो तमाम दर्शक जुड़े हैं उनको बता दें, राजस्थान के उदयपुर में दो स्कूली छात्रों की लड़ाई में चाकू से हमला किया गया और उसके बाद 16 अगस्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में तनाव की परिस्थिति पैदा हो गई, आगजनी की गई और उसके बाद अब बड़ा फैसला ये लिया गया है कि इलाके में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और हमले के बाद से ही आरोपी छात्र के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर में भड़की हिंसा जिसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं भारी संख्या में और कोशिश की जा रही है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखे।
जो मौजूदा प्रशासन है वो सुनिश्चित कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बनी रहे। इन तस्वीरों को आप देखिए, उदयपुर में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। तो 2 छात्रों की लड़ाई लेकिन पूरे इलाके में तनाव लेकर आई है। हालांकि आरोपी जो छात्र है उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 16 अगस्त की ये तस्वीरें हैं जब तनाव के बाद आगजनी का माहौल देखने को मिला था। कन्हैयालाल के शहर में इस वक्त बड़ा बवाल मचा हुआ है। हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से एक-एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।